हुआ चेहरा। आप सभी को गुड आफ्टरनून। हाँ, तो हर वर्ष की भांति हम जो है विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक को विज्ञान के जादू के माध्यम से दिखाते हैं। तो आज हम विज्ञान के एक जादू लेकर आए हूं आप सभी के समक्ष, विज्ञान के एक चमत्कार लेकर आए हूं आप सभी के समक्ष। तो क्या आप सभी विज्ञान का जादू देखने के लिए तैयार हो? विज्ञान का जादू देखोगे? चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। तो हम जो है आप सभी को एक विज्ञान का जादू दिखाता हूं। आप जादू दिखाने के पश्चात उस जादू में विज्ञान की कौन सी अवधारणा छिपी है, विज्ञान का कौन सा सिद्धांत छिपा हुआ है, उस सिद्धांत को मैं आपको बताता हूं जिसके कारण से वह जादू हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए मुझे, ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ, क्या का गिलास है? कांच का गिलास है। कांच का क्या है? गिलास है। यहाँ पर ये जो फ्लास्क लगा हुआ है ये भी कांच का ही दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी। क्या भरा है बेटा? पानी। उस पानी को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, ताकि वो विज्ञान के जादू में चीजें दिखे, इस कारण से मैं उसमें क्या लगा दिया हूँ? गुलाल डाल दिया हूँ, ताकि रंग आ जाए ऐसे करके। ठीक है, पानी यहाँ पर भरा हुआ है बेटा, भरा हुआ इसमें पानी। इसमें पानी है क्या? नहीं है ना। अब हमको आप लोग मुझे अब बताइए कि इस कांच को हम इसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे, ठीक, तो इसके यहाँ का जो पानी है वो इस कांच के गिलास के अंदर में आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। हाँ, नहीं आया? करके देखिए। ठीक, ये इसके अंदर में आया क्या पानी? नहीं आया। आया क्या? नहीं आया। देख सकते हैं पानी जो है क्या हुआ, इसके चारों तरफ फैल गया, लेकिन इसके अंदर घुसा क्या? घुसा ना बेटा। तो अब मेरा ये प्रश्न है कि आप में से कोई भी स्टूडेंट क्या इस कांच के फ्लास्क को इस प्रकार से ढालकर, मतलब इसके अंदर बिना ढाले कोई पानी को, क्या आप इसके अंदर पानी ला सकते हैं? बल्कि बिना कुछ किए इसको कुछ उल्टा सीधा करना है क्या? नहीं करना है। और उसको बिना कुछ किए आपको इस प्रकार से रखे रहेगा गिलास। अब ये जो पानी है फ्लास्क के अंदर, जो पानी है वो पानी कहाँ जाना चाहिए? इस कांच के गिलास में। तो ऐसे कर सकते हो क्या? बताइए। कर सकते हो बेटा? कर सकते हो? नहीं कर सकते। और उसको मैं अगर करके दिखा दूं तो विज्ञान के क्या हो जाएगा? जादू। तो किया जाए? Yes, यहाँ का जो पानी है उसको गिलास के अंदर में डाला जाए? yes, तैयार हो आप सभी? yes, जादू देखने के लिए? yes, चलिए। और मैं अगर ये जादू दिखा दिया, फिर बाकी लोग क्या करेंगे? जोरदार ताली बजाएंगे। रेडी हो आप सभी? yes, चलिए। मैं इसको कुछ नहीं करूंगा ना, यहाँ के पानी को इसके अंदर में नहीं डालूंगा। डालूंगा क्या बेटा? नहीं। ठीक, अब क्या करते हैं उसको देखते हैं। ठीक, अब जादू किया जाए? ठीक, इसके अंदर में जाएगा तो मतलब जादू हो गया। जोरदार क्या बजाओगे? ताली। चलो किया जाए? ठीक है, चलो करते हैं। ठीक, पहले तो ये समझते हैं कि ये जो माचिस लगा है, जो साथी वालों को समझाया उसको मैं फिर से समझाता हूं आपको। याद रखना, कोई भी जगह अगर आग लग रहा है तो उसके पीछे का कारण है ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन गैस नहीं रहता तो आग लगता क्या? नहीं। हवा में ऑक्सीजन गैस है, तभी जाकर क्या लग रहा है? आग लग रहा है। अभी ये बढ़िया जल रहा है बेटा। क्यों जल रहा है? क्योंकि हवा में उसको कौन सी गैस मिल रहा है? ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस मिल रहा है? ऑक्सीजन गैस मिल रहा है। ठीक है, यदि उसको ऑक्सीजन गैस मिलना बंद हो गया तो समझ लो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बुझ जाएगा। अब देखते हैं इसको करने के बाद क्या होता है। ठीक है, अभी भी चढ़ा है क्या? नहीं। अब देखो धीरे धीरे वो क्या हो गया? बुझ गया। बुझ गया। अब थोड़ा पास में आकर देखो, जो बाकी इसमें जो पानी था वो सब के सब गिलास के अंदर आ गया। आया कि नहीं आया? आया ना। हाँ, तो एक बार जादू के लिए जोरदार ताली बजाया जाए। देखिए ना बेटा, आप देखिए पहले उधर पानी पूरा फैला हुआ था, आप गिलास को डाला तो अब डालने के बाद क्या हुआ? जितना भी पानी था वो सब पानी किसके अंदर में आ गया? गिलास के अंदर। दिख रहा है बेटा? गिलास के अंदर में आ गया। तो क्या हुआ? ये विज्ञान का जादू। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाया जाए। अब समझते हैं ये विज्ञान का जादू ऐसे हुआ क्यों।
पहले बिना मोमबत्ती को जलाए मैं अगर रख रहा था तब कांच के गिलास के अंदर में पानी जा रहा था क्या? नहीं जा रहा था। लेकिन मैं मोमबत्ती को जलाया, जलाने के बाद में कांच के गिलास को डाला, मोमबत्ती को जलाया और जलाने के बाद कांच के गिलास को डाला, तो आखिर क्या हुआ जिसके कारण से वह जो पानी था वो पूरा का पूरा पानी कांच के गिलास के अंदर में आ गया, है ना। इसी चीजों को हमको क्या करना है, समझना है। तो आप समझते हैं क्यों हुआ होगा ऐसे पीछे कारण, ठीक है। देखो बेटा, मैं जैसे ही कांच के गिलास को इसके ऊपर में डाला, मोमबत्ती के ऊपर में रखा, तो तुरंत बुझा क्या? नहीं। तुरंत बुझा क्या बेटा? नहीं। वो कुछ देर जल रहा था। अब क्यों जल रहा था कुछ देर? क्योंकि जैसे मैं उसके अंदर में डाला ना बेटा, तो इस कांच के गिलास के अंदर में हवा भरा हुआ था, अर्थात ऑक्सीजन गैस भरा हुआ था। और जिसमें ढक दिया, उसको ढकने के बाद में ऊपर तरफ कौन सी गैस था? ऑक्सीजन गैस था। और वो ऑक्सीजन गैस जब तक था तब तक वो जो है मोमबत्ती क्या हो रहा था? जल रहा था। और कुछ देर के बाद में चूंकि ढक गया था वो, तो कुछ देर के बाद में ऑक्सीजन गैस क्या हो गया? खत्म। और ऑक्सीजन गैस जैसे ही खत्म हुआ, वो मोमबत्ती क्या हो गया? बुझ गया। मोमबत्ती क्या हो गया बेटा? बुझ गया, ठीक है। अब फिर इसमें एक थ्योरी है, उसको समझते हैं। देखो, जब ना मोमबत्ती जल रहा था तो अंदर की जो हवा था वो ठंडा होगा कि गर्म? वो जल रहा था, मोमबत्ती जब जल रहा था तो कांच के अंदर की जो हवा है वो गर्म होगा कि ठंडा होगा? गर्म होगा, क्योंकि वहां आग लगा है, इस कारण क्या होगा? गर्म। अब गर्म हवा जो है वो ठंडा हवा की अपेक्षा क्या होता है? हल्का होता है। क्या होता है? हल्का। और हल्का होता है और साथ साथ में वो जो है अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता है। गर्म हवा क्या होता है बेटा? फैलता है ना। और ठंडा हवा नहीं फैलता है। ठंडा हवा फैलता है क्या? नहीं। तो जब तक जल रहा था ना, तब तक उसके अंदर का हवा हल्का था, और हल्का था वो फैल रहा था। तो फैल रहा था तो कुछ हवा उसके कांच के गिलास के नीचे तरफ से भी घुस रहा था, नीचे तरफ से बाहर जा रहा था, ठीक। और लेकिन उसके बाद बुझ गया। बुझने के कुछ देर के बाद में अब बुझ गया, तो उस कांच के गिलास के अंदर की हवा ठंडा होगा कि गर्म होगा? क्या होगा? ठंडा। जलने के बाद क्या हो रहा था? गर्म। अब बुझने के बाद क्या हुआ? ठंडा, ठीक। अब ठंडा हवा जो है क्या होता है? भारी होता है। और ठंडा हवा ज्यादा फैलता है क्या? नहीं फैलता, सिकुड़ जाता है, ठीक। तो अंदर का जो अंदर के जो तापमान है बेटा, वायु का जो प्रेशर है, वायु का जो है प्रेशर है वो जो है कम है, और बाहर का वायु का प्रेशर क्या हुआ? ज्यादा हुआ। अब क्या किया, ये ज्यादा वायु का प्रेशर जो हवा क्या किया, इस पानी पर दबाव डाला। और दबाव क्या डाला? ज्यादा दबाव से कम दबाव क्षेत्र की ओर जाने के लिए, ज्यादा दबाव से कम दबाव क्षेत्र की ओर जाने के लिए। बाहर क्या है? ज्यादा दबाव। तो ज्यादा दबाव को जब प्रेशर किए, तो प्रेशर डालने के कारण से वो कांच के अंदर में पूरा पानी क्या हो गया? घुस गया। क्या हो गया? घुस गया। किसके दबाव कारण? वायु के। किसके दबाव कारण घुसा बेटा? वायु के। तो वायु क्या डाला? दबाव। दबाव जो है अधिक दबाव वाले, अधिक वायु दाब से कम वायु दबाव की ओर, ठीक है बेटा। तब जो है वो प्रेशर दिया, वह हवा जो है, ये हवा रे, ये हवा का करी से पानी ला प्रेशर दे, और प्रेशर दे तो वो पूरा पानी जहां कहां घुस गए? कांच के गिलास में, ठीक है बेटा। तो इसे क्या कहते हैं? वायु दाब। तो वायु दाब की परिभाषा हम क्या बनाए थे कि वायु द्वारा डाले गए दबाव को वायु दाब कहते हैं। बोलो बेटा, परिभाषा क्या होगा वायु दाब का? वायु द्वारा डाले गए दबाव को वायु दाब कहते हैं। वेरी गुड। तो ये वायु दाब का अभी मैं एक चमत्कार दिखाया आपको, एक विज्ञान का जादू दिखाया हूं। कैसा लगा जादू? हाँ, कैसे लगा? अब क्या आप लोग? प्रणाम, मेरा नाम है लावेश कुमार खिलाड़ी। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम है शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दिघवाड़ी। मैं आज विज्ञान का जादू दिखाऊंगा। क्या मैं इस गिलास में बिना ढारे इसका पानी यहाँ ला सकता हूँ? नहीं। मैं इसको ला दूंगा तो यह विज्ञान का जादू हो जाएगा। मेरा नाम प्रमोद कुमार कुर्राम है। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दिघवाड़ी है। मैं एक विज्ञान का जादू दिखाने वाला हूँ।
ये कांच का गिलास है। मैं इसको इस पानी में डालूंगा। पानी इसके अंदर आया क्या? नहीं। मैं इस पानी को इस कांच के अंदर डालूंगा। कांच के टब का पानी गिलास के अंदर आया। तो बताओ। यह वायु दाब के कारण हुआ है। चलो पहले बजाओ।